सोचिए अगर आपको नोबेल पीस अवार्ड ना मिले तो आप किस हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, वही सारी हदें अब डोनाल्ड ट्रंप ने पार कर दी है। अभी फिलहाल तो उन्होंने नॉर्वे के पीएम को कॉल किया और बोला कि तुमने मुझे नोबेल पीस नहीं दिया, तो अब मुझे अमन और शांति की कोई भी चिंता नहीं है। और मैं अब यहाँ पर शांति का प्रस्ताव लेके जो इतने टाइम से नेगोशिएशंस और सीज वॉर करा रहा था, अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे वही करना है जो मेरा मन कह रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा-सीधा निशाना साध दिया है। सबसे पहले उनके निशाने पर जो इंसान आए हैं वो है फ्रांस के मैक्रोन साहब। जी हाँ, उनके ऊपर इस टाइम पर 200% टैरिफ लगाया गया है। जी हाँ, अमेरिका ने वाइन और ये शैंपेन के एक्सपोर्ट पर 200% टैरिफ लगाया है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस की जो वाइन है और उनकी जो शैंपेन है वो पूरे दुनिया में बहुत फेमस है और उसका सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका करता था। जी हाँ, अमेरिका ने लेकिन अब 200% टैरिफ लगा दिया है। अब मैं बताती हूँ कि ये सारे टैरिफ लगे कैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि गाज़ा पीस बोर्ड जो मैंने बनाई है उसके अंदर इमानुएल को कि आप प्लीज़ इसमें शामिल हो जाइए। मैक्रोन ने बोला मुझे शामिल नहीं होना है इसमें क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सही चीज़ है। वहाँ पे मुझे इसका कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप को आया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम क्यों नहीं शामिल होगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम्हें शामिल होना ही पड़ेगा। और अब बात आ गई डोनाल्ड ट्रंप की ईगो के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अगर तुम नहीं शामिल होगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैक्रोन भी तहस में आ गए, उनको लगा कि क्या ही बुरा हो जाएगा। तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी मैक्रोन और उनकी पर्सनल चैट। सोचिए एक प्रेसिडेंट दूसरे देश के इतने बड़े आदमी के साथ ऐसी चैट्स शेयर कर देगा तो कैसे ही क्या ही चलेगा। जी हाँ, उन्होंने कर दी मैक्रोन के साथ जो चैट थी उसको शेयर। उसके अंदर मैक्रोन ने साफ साफ लिखा था कि सीरिया और ईरान के ऊपर जो भी हम काम करना चाहते हैं, हमारा जो भी पूरा प्लान है उसके मैं साथ हूँ। अमेरिका क्या चाहता था? ईरान के ऊपर कब्जा करना। उसको चैट में साफ साफ लिखा है कि जो भी ईरान के साथ करना चाहते हैं आप उसमें मैं आपके साथ हूँ। जो भी सीरिया के साथ आपके मंसूबे हैं उसमें मैं आपके साथ हूँ, पर ग्रीनलैंड पर आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? ग्रीनलैंड को आप छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग किस तरीके से खेलते हैं। ट्रम्प तो महज एक प्याला लग रहे हैं अब मुझे, किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने मंसूबे पूरे करते हैं। और ट्रम्प क्योंकि वोकल है तो उनकी बातें सामने आ जाती हैं, पर ईरान और सीरिया के ऊपर जो नज़र है वो यूरोपियन यूनियन की भी है। इसीलिए जब ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प अटैक करने वाले थे या कुछ भी होने वाला था वहां पर, वहां की जनता को भड़काए जा रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई मार नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसीलिए तब पूरा यूरोपियन यूनियन शांत था। जब यही सेम चीज यूक्रेन और रशिया में हो रही थी तब पूरा यूरोपियन यूनियन बोल रहा था क्योंकि बीच में नाटो आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल चुप्पी साधी गई है। यहाँ पे जिस तरीके से अब यहाँ पे जो एक्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उससे ये पता चल रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी पूरी हद तक शामिल है इस पूरे गेम प्लान के अंदर। सोचिए उसके बाद से मैक्रोन के ऊपर क्या बीती होगी। उन्होंने सोचा था गोपनीय चैट रहेगी। देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब लोगों की जो चैट आपस में पर्सनल चैट्स होती हैं वो बहुत ही एक सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट की तरह माना जाता है, बहुत ही अमूल्य डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसकी कोई प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पे सीधे वो चैट लीक कर दी जिसकी वजह से अब मैक्रोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और उन्होंने जिस समिट के अंदर वो गए थे वहां उस समिट से एक प्रेस रिलीज जारी की जहां पर उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है कर ले, हम डरने वाले नहीं है, ना अब हम झुकने वाले हैं। अब वो ग्रीनलैंड को ले जाकर दिखाए। अब दे दी है मैक्रोन ने एक तरीके से वार्निंग कि सुनिए आप जो इतने टाइम से उछल रहे थे ना ग्रीनलैंड को लेकर, अब आप लेकर जाइए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ चैट ही नहीं रिलीज की है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी ओर पे 2% तक का टैरिफ भी लगा दिया है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस अब उसमें भी मजबूर हो चुका है। अब यूरोपियन यूनियन की ना, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया, एकदम पानी सर से ऊपर जाता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन को अब इतना गुस्सा आ रहा है ना ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि टैरिफ ये सिर्फ नंबर नहीं, इससे उनके अमेरिका का भी बहुत लॉस है। धीरे धीरे करके कोई अमेरिका के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहेगा। ना अमेरिका के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ना अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। उनके पास टेक जाइंट्स है, वेपन है और अब वेनेजुला का ऑयल है। तो इसके अलावा अमेरिका के पास है क्या? उससे ज्यादा तो एशियन कंट्रीज है। इसीलिए देखिए अब यूरोपियन यूनियन ने अभी मदर ऑफ डील
डील साइन करने वाले हैं, वो किसके साथ? भारत के साथ, जहां पर भारत और यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 देशों में दोनों ही जगहों पे टैरिफ नहीं लगेगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिससे व्यापार में सिर्फ यूरोपियन यूनियन को ही नहीं पर भारत को भी बहुत मुनाफा होने वाला है। इसे कहते हैं एक प्रोग्रेसिव डील। पर जो भी तरीके की चीजें इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अमेरिका के समक्ष भी, वो भी किसी तरीके से सेंस नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मैटर के बाद से यूरोपियन यूनियंस के और सारे जो लीडर्स हैं वो और परेशान हो गए हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ना अपने कब्जा हो गया है। वो उस चीज को हटाना ही नहीं चाहते हैं। वो इतना ज्यादा उस चीज के अंदर लुप्त हो गए हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से इसको बस हथियाना ही है। और यूरोपियन यूनियन में हाल फिलहाल तक ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भी भेजे थे। जब उनसे पूछा गया कि अपने सैनिक क्यों भेजे, उन्होंने बोला कि ये हमारा एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ सालों पहले बंद हो गया था, लेकिन अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइमिंग पर आया था उस टाइमिंग से डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि ये मेरे लिए ही भेजा गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका भी गुस्सा निकाला है। अब देखिए, ये जो गाजा पीस बोर्ड अग्रीमेंट है, इसके अंदर कंट्रीज के हेविली पैसे जाएंगे। उसके बाद से मैक्रोन इतने टाइम से कह रहे हैं कि देखिए आप क्यों यूएन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन में किसी का कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है। यूएन में ये है कि आप वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए पैसे देते हैं। यहाँ पर तो आपको मेंबरशिप के लिए पैसा देना पड़ेगा, और आपने एक बार पैसा दे दिया, उसके बाद से आप भी उस चीज के पार्ट हो जाएंगे, उस ह्यूमैनिटेरियन लॉज के पास हो जाएंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पीस अग्रीमेंट बना रहे हैं, आप भी उसी के पार्ट हो जाएंगे, जहां पे एक ह्यूमन क्राइसिस होने वाली है, और वहां पर आप पैसे लगा के उसके शेयर्स और ये सब खरीद रहे हैं। एक गरीब नेशन जिसके पास ना खाने के लिए ना कुछ है, ना खुद की गवर्नमेंट ढंग से बन पा रही है, उनकी ना मिलिट्री है ना कोई, आप उस पूरे देश का आप व्यापार किए जा रहे हैं, ये भी कोई सही चीज नहीं है। तो इस वजह से ये चीज सामने आ रही है। अब दूसरी ओर मैक्रोन ने बोला कि सुनिए, आप क्यों ये गाजा पीस बोर्ड बनवा रहे हैं। यहाँ पर यूएन है, यूएन इतने सालों से हमारे साथ है, यूएन को आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन के तहत इतने ढेर सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं, लेकिन आप है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, गाजा पीस बोर्ड में आपने एक चीज देखी है, वहां पर वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास पैसा है। सोचिए, एक कंट्री जिनके पास पैसा है वो गरीबों का हक या गरीबों के साथ जो बुरा हो रहा है वो समझ पाएगी? या वो गरीबी और वो पॉवर्टी जो गाजा सिटी में इस टाइम पे चल रही है वो समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। और दूसरी ओर एशिया की कुछ कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, फिर आपकी अफ्रीका, ये सब कंट्रीज ऑलरेडी आउट हो गई, क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं। $1 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, इतना आसान थोड़ी ना इसको भर देना। और यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा व्यापार किया है, उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही फ्रांस के मैक्रोन ने थोड़ा सा भी आपत्ति जता स्टेटमेंट्स आने शुरू किए, दिखाए, तैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का छोटा सा मेल ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, और उन्होंने सोचा कि अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, अब मुझे जो मन करेगा मैं वही करूंगा। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने एक फोटो रिलीज की जहां पे फ्रांस के मैक्रोन, मेलोनी, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप, ये सब लोग बैठे हुए हैं, और पीछे वॉलपेपर पे एक मैप है जिसमें ग्रीनलैंड अमेरिका का एक पार्ट बन चुका है। सोचिए, मतलब किस हद तक दीवानगी छा गई है इस इंसान की, कि इसको जस्ट बिकॉज नोबेल पीस नहीं मिला तो अब इन्होंने सारी की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इनकी कोई मर्यादा बची नहीं रह गई है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूएस की जिस हिसाब से कैप्चरिंग चल रही है, उस हिसाब से इनफैक्ट जो यूएस के लोग हैं वो भी इतना कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने का टाइम आ गया। अगर उनको उनकी पोजीशन से हटाया नहीं गया तो अमेरिका किसी कद का नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एलाइज हैं, उनको लग रहा है कि कब्जा करने से हम और पावरफुल हो जाएंगे। आप और पावरफुल नहीं होंगे। यहाँ पर आप यूरोपियन यूनियन के साथ जो झगड़ा मोड़ ले रहे हैं, उससे आपको पता है कितना बड़ा आपको लॉस होगा। इतने सालों से फ्रांस से आप वाइन और शैंपेन लेते थे, क्या आपने ये सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शैंपेन और वाइन पर ही क्यों लगाया? क्योंकि शैंपेन और वाइन फ्रांस का एक बहुत ही कल्चरल रूटेड चीज है, मतलब वहां पे बहुत पुरानी चीज है, बहुत फेमस भी है इस टाइम पर। इस वजह से भी ऐसा किया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये पूरा मैटर सामने लाया है, जिस तरीके से मैक्रोन के ऊपर उन्होंने
ये पूरा का पूरा टैरिफ वॉर छेड़ा, इसके बाद से लोगों के अंदर इस टाइम पे डर महसूस ही नहीं साबित होने लगा है, क्योंकि अगर डर की जो भावनाएं हैं ये भी अगर आप देख के रख चलेंगे तो भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आने वाला है। अब अगर 27 देश मिल गए तो डोनाल्ड ट्रंप किसी कद के नहीं बचेंगे, क्योंकि इतने सालों में अगर किसी एक कंट्री ने हेविली फंड किया है या फिर हेविली डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है तो वो है यूके, और साथ ही साथ पूरा यूरोपियन यूनियन के और भी सारी कंट्रीज। तो इसके वजह से अब जो इश्यूज होने वाली है इसका, अमेरिका को जो घाटा होने वाला है उसका कोई इस टाइम पे जद्दोजहद नहीं बचेगा। देखते हैं कि इसके आगे क्या और कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जियो पॉलिटिकल खबरें अच्छी लगी तो हमें प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ